ये डांस वांस तो बहुत हो गया, लेकिन ये साला हटेला कहाँ रह गया? इसे दारू लेने भेजा था, अभी तक नहीं आया। बहुत बड़ा वाला बेवड़ा है, कहीं अकेले ही तो नहीं पीने लगा। मिस्टर खन्ना, हमारी वाइन की बोतल लेकर कोई भाग रहा है, पकड़ो उसको। ओबरॉय साहब, मैंने अंडरवियर नहीं पहना हुआ है। यार समझो तुम पकड़ लो। मैं तुम लोग से भी बड़ा बेवड़ा हूँ। तुम दोनों यही नंगे तैरते रहो, मैं दूसरी बोतल भी गायब कर दूंगा। अभी मैं जाता हूँ, बेचारा टिंकू मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे गाली दे रहा होगा। ये देख टिंकू, आज भी बहुत महंगा वाला ब्रांड लेकर आया हूँ, और तूने अपना मुंह क्यों बना रखा है? तू यही सोच रहा होगा ना कि मैं अकेले ही पी रहा होगा? नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा था। तो बता, क्या सोच रहा था? अभी नहीं, पीने के बाद बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? चल खोलते और पीते। बड़ा कमीना है तू, अकेले ही पीने लगा। अब बोल मेरे भाई, तू क्या सोच रहा था? यार मैं सोच रहा था, हम इतने हैंडसम हैं, पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी? बस कर टिंकू, तूने मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया। आज हम दोनों भाई मिलकर गर्लफ्रेंड पटाएंगे। तत्काल को हराकर उसकी ही टीम के भोलू को अपनी टीम में शामिल करके मैं भूतों का सरदार तो बन गया हूँ, लेकिन अब मेरे पास ना ही कोई सेक्रेटरी है और ना ही उसका काल जैसा आतंक फैला पा रहा हूँ। भोलू, जहां भी हो मेरे पास आ जाओ। भोलू, जहां भी हो मेरे पास आ जाओ। जब देखो तब मुझे बुला लेता है। अभी तक तूने मेरी पिछले कई महीने की पेमेंट भी नहीं दी है। ये आज अचानक तू मुझसे कैसी बातें कर रहा है? तेरी पेमेंट मैं दे दूंगा। तू इतना पागल क्यों हुआ जा रहा है? मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ ना, जो तू चाहकर भी नहीं कर सकता। कक्काल बॉस ने मुझे बहुत पावर दी थी, काम करने की छूट दी थी, पेमेंट भी वक्त से पहले देता था, पर तेरे चक्कर में मैंने उससे दुश्मनी कर ली। अब बोल क्यों बुलाया मुझे? भोलू को अचानक क्या हो गया? ये तो आज मुझ पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा है। पहले मेरे सर से नीचे उतर के बात कर।
काम आ गया अब? तुझे तो पता ही है, जो मेरी सेक्रेटरी थी वो छोड़कर चली गई। बिना पर्सनल सेक्रेटरी के मेरा काम में मन नहीं लगता। मैंने पिछली बार की तरह एक बार फिर से उस कक्काल की टीम में काम करने वाली एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो मैं क्या करूं? धोखे से दूसरे का राज छीन लेना, ये तो तेरा पुराना पेशा है। तो अभी जा और देख रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो उस लड़की के साथ। अगर कक्काल को पता चल गया तो बीच रास्ते से ही उस लड़की को गायब कर देगा। तू एक बार वो लड़की सही सलामत यहाँ पहुँचा दे, मैं तेरी पगार डबल करके दे दूंगा। हैप्पी? ठीक है, मैं ये तेरा आखिरी काम भी कर देता हूँ, लेकिन अगर तूने मुझे पेमेंट नहीं दी तो मैं तेरा काम छोड़कर वापस कक्काल के पास चला जाऊंगा, भले ही मुझे फिर दिन रात नाक रगड़नी पड़े उसके सामने। ओह माय गॉड, आग बुझाओ कोई। फायरमैन, वेयर आर यू? मेरा टकला जल रहा है। अरे कम वक्त, तूने तो आग को और भी भड़का दिया। बॉस, फायरमैन को बुलाओगे तो आग ही पैदा करेगा ना। आग बुझाने के लिए आप एक नया वाटरमैन इन्वेंट कर लो, वो तो आग बुझा सकता है। अभी वाटरमैन कहाँ मिलेगा? ऐसा करते हैं, सामने वाले तालाब से बाल्टी में पानी भरकर लाते हैं और ऑफिस की आग बुझाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में एक लड़की आने वाली है। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। और हाँ, हमें लाइट वैन को भी बुला लेना चाहिए। आज मेरी ही टीम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? कहीं मेरा बुरा वक्त तो नहीं आने वाला? लाइटमैन, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार। भूल नहीं जाना रे, कहाँ जा रही हो मेरी चमक छल्लो? आज तो हम दोनों तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना कर ही रहेंगे। साला पागल हो गया हूँ सिंगल रहकर। ताशापुर की कोई लड़की हमें घास नहीं डालती। आज तो पूरी हरियाली हमारे सामने है। बड़े बदतमीज हो तुम लोग। मुझे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू देने जाना है, मुझे परेशान मत करो। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इन बेवड़ों से बचाओ। यही तो है वो लड़की जो अभी तक कक्काल की टीम में काम करती थी। तो इसी को लेकर मुझे सही सलामत टकले बॉस के ऑफिस पहुंचना है। लेकिन ये दो नशेड़ी कौन हैं जो इसे परेशान कर रहे हैं? बचाना होगा इसको। थैंक यू सो मच भोलू, तुम कितने क्यूट हो। तुमने मेरी जान बचा ली। ये और उसका दोस्त जो हवा में उड़ रहा है, ये दोनों मुझे छेड़ रहे थे। ओए, कौन है बे तू?
इस लड़की को मुझे अपनी देसी गर्लफ्रेंड बनाना है। जो भी लड़की मुझे पसंद आती है वो या तो मेरा टकला बॉस ले जाता है या कोई दूसरा लेकर चला जाता है। इस लड़की की जिम्मेदारी मेरी है और मुझे भी ये पसंद आने लगी है। तू यहाँ से हट जा वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे बेवड़े दोस्त टिंकू का किया है। मुझे हल्का फुल्का आदमी मत समझना। मेरा नाम हटेला है। मेरी एक बार हट जाती है ना तो फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा राक्षस मेरे सामने आ जाए वो मेरे तलवे चाटने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। क्या मस्त जोक मारा रे। एक दूसरा जोक सुना ना। अरे मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। गुदगुदी मत करो, मुझे गुदगुदी से बहुत डर लगता है। वाह भोलू, इतने मजेदार फाइट मैंने आज तक नहीं देखी। यू आर माय सुपर क्यूट हीरो। क्या फायदा, तुम्हें आखिर में वो टकला बॉस ही लेकर चला जाएगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देता हूँ। तुम इंटरव्यू देने जा रही हो ना? हाँ, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, लेकिन मजबूरी में। तुम्हारे टकला बॉस ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया है और बोला है कि कक्काल का साथ छोड़ दो और मेरी टीम में आ जाओ, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ, तभी मैं तुम्हारी फैमिली को आजाद करूंगा। इसलिए मुझे मजबूरी में उसकी सेक्रेटरी बनने जाना पड़ रहा है। ये टकला बॉस हर काम ऐसे ही करता है। पहले तो धोखे से इसने कक्काल का राज हड़प लिया, अब धोखे से ही उसकी सेक्रेटरी भी हड़प रहा है। सुअर जैसी शक्ल है और सेक्रेटरी चाहिए हेमा मालिनी जैसी। कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे कंधे पर बैठो, मैं उड़ाकर तुमको ले जाता हूँ। कौन हो तुम लोग? इससे पहले तो कभी ऐसे प्राणी नहीं देखे। ये लड़की कक्काल बॉस की सेक्रेटरी थी। इसे धोखे से तुम लेकर जा रहे हो। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपने बॉस की ड्यूटी कर रहा हूँ और इस लड़की को सही सलामत उनके ऑफिस तक पहुँचा रहा हूँ। वो मैं करके ही रहूंगा। तुम जैसे ड्रैकुला तो मेरी खोपड़ी का बाल तक टेढ़ा नहीं कर सकते।
कक्काल बॉस, आप? हाँ भोलू, मैं। मुझे पता था कि मैं चाहे कितने ही खतरनाक आदमी, खतरनाक ड्रैकुलास भेज दूं, लेकिन वो तुमसे नहीं जीत पाएंगे। तुम दिखते भले ही भोलू हो, गोलू मोलू हो, लेकिन हो बड़े ही खतरनाक। इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। आप तो जानते हो मैं जिसके लिए भी नौकरी करता हूँ उसके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। अभी मैं टकला बॉस की नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए अभी मुझे इस लड़की को उनके ऑफिस तक ले जाना है, जो मैं लेकर ही जाऊंगा। ये भी आपको पता है। फिर रास्ते में चाहे आप हो या कोई और। लाइटमैन, फायरमैन, तुम दोनों ने मुझे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि ये मेरा आदेश है भोलू। तूने आज ऑफिस में मुझसे बदतमीजी से बात की, तूने मेरा टकला जला दिया, और तो और मेरा टकला जलने की वजह से पूरा ऑफिस जल गया। तुझे पगार चाहिए थी ना, वो तो मैं तुझे नहीं देने वाला। तेरी क्या, आज तक मैंने किसी की पगार नहीं दी। सब मेरी गुलामी करते हैं। तुझे मैं ऐसे तहखाने के अंदर बंद कर दूंगा जहां से तू कभी नहीं निकल पाएगा। अबे ओ टकले, तूने धोखे से मेरा राज तो मुझसे छीन लिया, लेकिन तुझे राज करना तो आता ही नहीं। सबसे पहले तो अपनी टीम को खुश रखना चाहिए, टाइम पर पेमेंट देनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। भूतों की दुनिया में जितने भी भूत हैं, सबको तुझे खुश रखना चाहिए, लेकिन तू तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तू तो सिर्फ अपनी मर्जी चला रहा है, लोगों को अपना गुलाम बना रहा है। भोलू को तूने मुझसे छीन लिया था, इससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अब तो उसे ही बंधक बनाने जा रहा है, जबकि तू अच्छी तरह से जानता है कि सबसे पावरफुल बंदा भोलू ही है। कक्काल बॉस, इसने धोखे से मेरी फैमिली को बंदी बना लिया है और बोला था कि मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, तभी मैं उन्हें छोड़ूंगा। टकला बहुत गंदा आदमी है, इसको भूतों की दुनिया पर राज करने का कोई अधिकार नहीं। तू चुप कर, वरना तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। और कक्काल, तू क्या बोला था? मैं भोलू को क्यों कैद कर रहा हूँ? वो इसलिए ताकि तू भोलू को फिर से अपनी टीम में न शामिल कर ले। अगर भोलू मेरी टीम में नहीं रहेगा तो किसी भी टीम में नहीं रहेगा। भोलू, तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना कि तुम्हारा नया बॉस किस तरीके से काम कर रहा है। अगर तुम चाहो तो तुम दोबारा मेरी टीम में वापस आ सकते हो। तुम्हारी पगार मैंने आज तक नहीं रोकी और ना ही किसी चीज की कमी रहने दी। आज मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है कि भूतों की दुनिया को कोई अगर अच्छे से चला सकता है तो वो आप हैं, ना कि ये टकला बॉस। ये तो सबको तबाह कर देगा। इसे सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, सिर्फ लोगों पर राज करता है, ये सबको गुलाम बनाना चाहता है। मैं आपकी टीम में दोबारा वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कक्काल बॉस। ये जश्न की तैयारी करो, क्योंकि भोलू जिस किसी की भी टीम में आ जाएगा उसका ही राज भूतों पर हो जाएगा। ड्रैकुला, इस टकले को और इसके आदमियों को नदी में फेंक दो,
और जल्दी से मेरे ऑफिस पहुंचो। बॉस, मुझे टीपू सुल्तान कहीं नहीं दिख रहे। कहाँ है वो? अरे भोलू, जब से टीपू की शादी हुई है बहुत छुट्टी लेने लगा है। अभी वो हनीमून पे मोनाको गया हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। टीपू तो अमीर ज्यादा हो गया है। तो हमारे सुल्तान भाई कहाँ हैं? उसकी दूर की नानी का तीसरी बार देहांत हुआ है, वहीं गया हुआ है। अच्छा, भूत बॉस, आई लव यू। अब ज्यादा मस्का मत लगा। लव यू मुझे नहीं, इस लड़की को बोल, जिसकी वजह से तू वापस आ पाया है। लड़की को? लेकिन क्यों? अरे इमली, तुम? मैंने सोचा था तुम मुझे धोखा देकर कहीं और चली गई।